हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़। ठीक है, क्लास 11th का चैप्टर है। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ में क्या देखेंगे, वन शॉट रिवीजन देखेंगे, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह होंगे ये सारे चीज़ देखेंगे, उससे फालतू चीज़ में कुछ नहीं देखेंगे। ठीक, उसके अलावा तो फर्स्ट है लीनियर इनइक्वालिटीज़। पहले देखते हैं कि लीनियर क्या होता है। हम लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटीज़ से पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन के बारे में सुने होंगे। किस चीज़ के बारे में? लीनियर इक्वेशन के बारे में सभी लोग जानता होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, यानी कि वैसा इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन जहाँ आ गया ना, उसका मतलब कि इक्वल टू साइन हो। कैसा साइन हो? इक्वल टू साइन हो। लीनियर इक्वेशन जहाँ टर्म यूज हो गया। तो लीनियर क्या होता है कि कोई पावर वगैरह नहीं हो। लीनियर मतलब कि पावर वन हो। लीनियर मतलब कि पावर वन हो। ठीक है, लीनियर इक्वेशन हो तो पावर वन हो और सिंपल हो, इक्वेशन आ गया तो इक्वल टू का साइन हो जाए। इनइक्वालिटीज़ में क्या होता है कि लीनियर हो लेकिन इक्वल टू का साइन इस बार नहीं होगा। इस बार ग्रेटर दैन या लेस दैन या ग्रेटर दैन इक्वल टू, ठीक है, या लेस दैन इक्वल टू या ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन जब रहेगा हमारे पास, इन सारे साइन को जानते हो क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटीज़ बोलते हैं। इनइक्वालिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, और जब ये लीनियर के साथ रहेगा तो उसको बोलते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ है। ठीक, तो इस तरीके से है हमारा ये। अब हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे अच्छे से क्वेश्चन, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं समझने के लिए कि मान लो दे दिया कि 30x इज लेस दैन 200। ठीक है, एक क्वेश्चन लिया हमने समझाने के लिए कि 30x जो है लेस दैन 200 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x के कौन कौन से वैल्यू के लिए ये पूरा टर्म जो है 200 से छोटा होगा। वही हो गया। यहाँ x का हमें रेंज मिलेगा। लीनियर इनइक्वालिटीज में एक बात हमेशा ध्यान देना कि हमें x का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा, हमें x का रेंज मिलेगा कि हाँ x का जो वैल्यू है वो इसके इस मतलब किसी दो नंबर के बीच में क्या करेगा, वैल्यू वेरी करेगा। तो यहाँ देखना, तो x इक्वल टू ये लेस दैन 200/30 होगा। x इक्वल टू लेस दैन 200/30। इसको क्या कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि x का जो वैल्यू है वो 20/3 से अंडर में होगा, उसके अंदर में होगा। अब यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है। यदि क्वेश्चन में पूछना चाहे तो यही पूछ सकता है कि x यदि नेचुरल नंबर है तो क्या होगा, x यदि इंटीजर लेंगे तो क्या होगा। ठीक है ना। इससे पहले हम एक चीज़ बता दें कि जब कभी भी इक्वल टू हो बीच, मतलब कि इक्वल टू इक्वालिटी इनइक्वालिटीज़ का साइन हो, कहीं भी इनइक्वालिटीज़ का जहाँ कहीं भी साइन हो, तो हम सेम नंबर को दोनों साइड ऐड कर सकते हैं इजीली, सेम नंबर को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या किसी भी इंटीजर को, सेम नंबर नहीं भी हो किसी भी इंटीजर को दोनों साइड ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव को इजीली, निगेटिव नंबर को भी ऐड कर सकते हैं दोनों साइड सिंपली, और पॉजिटिव को भी। लेकिन वही हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। मल्टीप्लाई करने से साइन चेंज हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन से साइन चेंज हो जाता है। और निगेटिव नंबर से डिवाइड भी करेंगे तब पर भी साइड चेंज हो जाता है। तो ये था हमारा कुछ फंडामेंटल चीज़, ये सबको पता होगा। तो आगे इसमें 30x इज लेस दैन 200 है, तो या x का जो वैल्यू है वो इसके अंडर में वेरी करेगा। ठीक है, तो अब बोल देगा इसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। हम तो ये हमारा आंसर करेक्ट है, लेकिन इसमें चाहे तो क्वेश्चन में हमारा ब्रेक लगा सकता है। क्या कर सकता है, यहाँ तक तो सबको पता है। अब देखो क्वेश्चन में क्या ब्रेक लगा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ देगा इसी के अंडर में, इसके लिए कि जब x जो है, x इज नेचुरल नंबर, x यदि नेचुरल नंबर हो गया तो उस केस में क्या करेंगे।
तो नेचुरल नंबर सबको पता है क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो x इज लेस देन 20/3, 20/3 क्या होता है 6 पॉइंट समथिंग, यानी कि 6 पॉइंट क्या हो जाएगा 6 बोल सकते हैं ना, 6 3 6 18 2, हाँ 6.67 बोल सकते हैं इसका वैल्यू 6.67। तो x जो है 6.67 से कम है तो नेचुरल नंबर क्या हो सकता है, और निगेटिव भी नहीं होना चाहिए। x दिया है कि नेचुरल नंबर है, तब उस केस में x का जो x किस का वैल्यू है वो क्या क्या हो सकता है, 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 और 6 भी होगा, क्योंकि 6.6 तक जा सकता है। तो नेचुरल नंबर हमें लेना है, तो नेचुरल नंबर ये 6 आ सकता है। अब दूसरा क्या क्वेश्चन में ब्रेक लगा सकता है कि बोल देगा कि x इज एन इंटीजर, x को इंटीजर बना दिया, x को इंटीजर बना दिया। अब क्या होगा इस केस में, इस केस में x इज लेस देन, सेम यही रहेगा सॉल्यूशन, लेकिन आंसर में हमें सेलेक्टिव आंसर यहाँ सेलेक्ट करने में डिफ़िकल्टीज हो सकती है। तो यहाँ x इज लेस देन 6.67, यानी कि इस बार x जो है 6.67 से कम होगा, लेकिन यहाँ इंटीजर है, इसका मतलब कि निगेटिव नंबर भी इसमें इंक्लूड होगा। यहाँ इंटीजर है, यहाँ इंटीजर दे दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस बार x का जो वैल्यू होगा वो निगेटिव नंबर भी हो सकता है। देखो कैसे, x का जो वैल्यू है, x कहाँ से बिलोंग करेगा, ठीक है देखो x कहाँ से बिलोंग करेगा, x जो है मान चलो इधर से लिख रहे हैं, लास्ट नंबर 6 हो सकता है, उससे आगे नहीं जाएगा, 6 हो सकता है, 5 4 3, ऐसे आते आते 0 होगा, फिर 0 होगा, -1 -2, ऐसे इसी तरह निगेटिव की ओर इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, -इन्फिनिटी तक। लेकिन इधर में तो फिक्स है 6, क्योंकि 6.67 से कम वैल्यू है। तो यहाँ पे हमें डिफ़िकल्टीज इस तरीके के क्वेश्चन में, सिंपल हालांकि क्वेश्चन है, हमें आंसर यहाँ आ गया है सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ से आंसर हमें सेलेक्ट करने में क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है जब इस तरीके का कंडीशन लगा दे। तो नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर पता है 1 2 3 4 होता है, यहाँ 6 से कम नेचुरल नंबर ले लिए, निगेटिव इंटीजर पता है वो भी ले लिए। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, सेकेंड एग्जाम्पल समझना। सेकेंड दिया सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है भाई, तो 5x - 3 इज लेस दैन 3x + 1, इसको सॉल्व करो। इसमें भी दो कंडीशन हमारे पास फिर लगा दिया है, क्या क्या दो कंडीशन है, x इज एन इंटीजर, फर्स्ट कंडीशन दे दिया। सेकंड कंडीशन इसमें क्या लगा दिया है कि x जो है इज अ रियल नंबर, x इज अ रियल नंबर, लगा दिया ब्रेक। हालांकि क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यही है हमारा। देखो दोनों वेरिएबल को एक साइड कर ले, 5x - 3x इज लेस दैन 1 + 3, यानी कि 2x इज लेस दैन 4, यानी कि x इज लेस दैन 2। समझ में आ गया बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ब्रेक लगा दिया, आंसर तो हमें पता चल गया कि जो हमारा आंसर होगा वो x जो होगा वो 2 से बड़ा कभी नहीं हो सकता है जिंदगी में, ना ही 2 होगा, 2 भी नहीं होगा, 2 भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि 2 से छोटा यहाँ = का साइन लगा रहता तो हम बोल सकते थे कि हाँ कुछ हो सकता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अब सीधे आते हैं फर्स्ट कंडीशन पर, फर्स्ट आंसर निकालने के लिए बोल रहा है कि x इज एन इंटीजर, ठीक है भाई, इंटीजर यानी कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों नंबर। चलो तो ठीक है, फर्स्ट का आंसर करते हैं, 2 से छोटा था, यानी कि x = क्या हो जाएगा, देखो 2 हो गया, 2 तो नहीं होगा क्योंकि उससे छोटा बोल रहा है, 1 0 -1 -इन्फिनिटी तक। समझ में आ गया आंसर क्या हो गया इसका। सेकंड क्या ब्रेक लगा रहा है कि बोल रहा है कि भाई x हमारा रियल नंबर है, x क्या है हमारा रियल नंबर है,
और रियल नंबर क्या हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव निगेटिव नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो x का इसके लिए जो हमारा वैल्यू होगा वो बोल सकते हैं कि 2 से, देखो इसका मतलब समझता है, इसका मतलब क्या होगा, इसको यदि डिनोट करना होगा इसको शॉर्ट फॉर्म में, तो कैसे करेंगे हम, इस तरीके से करेंगे कि x जो है वो किसके साथ इक्वल टू बिलोंग्स टू, x इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट, मतलब कि इधर से जब हम 2 लिखेंगे, ठीक ना, ओपन ब्रैकेट मतलब देखना क्या होता है, इधर 2 लिखे तो 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ओपन मतलब यदि क्लोज्ड ब्रैकेट होता है ये वाला, इसका मतलब 2 भी इंक्लूड होता है, तो इसलिए यहाँ ओपन ब्रैकेट यानी कि 2 है, इंक्लूड नहीं करेंगे, इधर माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी जिधर हो उधर ओपन ब्रैकेट हमेशा देते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी हमने लिख दिया इधर, ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी है, दिख रहा होगा सबको, नहीं दिख रहा है, एक सेकंड यहाँ लिख देते हैं, देखो तो यानी कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2, समझ में आ गई बात। अब सेकंड में क्वेश्चन में देखना, रियल नंबर तो भाई कुछ भी हो सकता है, इसका आंसर भी सेम हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 2, क्योंकि सब रियल नंबर है और 2 से आगे हो नहीं सकता, तो इन्फिनिटी तक ले लो, पीछे जितना जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे थर्ड क्वेश्चन समझना, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है कि 4x प्लस 3 इज लेस देन 6x प्लस 7, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, इधर लाओ इसको या उसको उधर ले जाते हैं, कि इधर भी करेंगे तो x माइनस आएगा एक ही, इधर करें माइनस 2x होगा ना, देखो पूरा लिख देते हैं, 4x माइनस 6x लेस देन 7 माइनस 3, माइनस टू एक्स इज लेस देन 4, यानी कि x इज लेस देन, x इज ऐसे कर सकते हैं ना, देखना माइनस एक्स रहने देते हैं, एक माइनस एक्स इज लेस देन क्या हो जाएगा, इधर 4 है, माइनस को भी इधर ही रखते हैं, 4/2 यानी कि 2, ठीक है। यहाँ देखना अब ये हो गया, यानी कि माइनस एक्स इज लेस देन 2। अभी हम क्या बोले थे कि सेम नंबर पॉजिटिव या निगेटिव नंबर दोनों साइड ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब निगेटिव नंबर यदि मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में या कहीं भी, उसमें दोनों साइड तो साइन का चेंज होगा। अब देखो हम क्या करेंगे, दोनों साइड निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स को माइनस से करेंगे इधर, और इधर भी करेंगे 2 को भी माइनस से, ये साइन जो है हमारा पलट जाएगा। अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स इज ग्रेटर देन -2। बात समझ में आ गई कि नंबर जब है जो हमारा माइनस, देखना यहाँ लिखा देते हैं शॉर्टकट में जितना मेरे से पॉसिबल है, यदि हमारे पास दो तरफ का नंबर है, x इज ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 2 है, यदि इस नंबर में हम, ठीक ना, इसको ध्यान से देखना, यदि इस नंबर में हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, माइनस ऐड कर दें तो कोई चेंज नहीं होगा, देखो x प्लस 1, पहले प्लस ऐड करते हैं, 2 प्लस 1, साइन सेम रहेगा, फर्स्ट थिंग्स। सेकंड समझो, दोनों तरफ माइनस भी कर सकते हैं तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड थिंग्स, दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तब पर भी साइन चेंज नहीं होगा। चौथा चीज़, दोनों तरफ हम डिवाइड भी कर देंगे तब पर भी कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अब दिक्कत कहाँ होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे वो भी माइनस नंबर से, x को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, तब ये साइन चेंज होगा, साइन पे ध्यान दे देना, साइन चेंज हो जाएगा और ये 2 को कर देंगे -1 से। छठा क्या दिक्कत होगा, x को डिवाइड कर देंगे -1 से, तब पर भी साइन चेंज हो जाएगा, 2 को भी डिवाइड कर देंगे -1 से। ये बात सबको समझ में आ रही होगी ना, माइनस मल्टीप्लाई करने पे बड़ा वाला नंबर छोटा हो जाता है, छोटा वाला ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा और चीज़ का आगे हम डिस्कस करते जाएंगे।